यह ब्रह्मांड, जहाँ सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और अनंत योनियों की लहरें गूंजती हैं, वहाँ एक ऐसी दिव्य सत्ता है जो इन सबको एक अदृश्य धागे से बांधकर चलाती है। वह है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, और उन्हीं के सहस्र नामों का संकलन है ललिता सहस्रनाम, जो न केवल भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है बल्कि ब्रह्मांड के संचालन का रहस्य भी इसमें छिपा है, क्योंकि ये एक एक नाम ब्रह्मांड की हर गति, हर शक्ति, हर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। और जब कोई साधक इन नामों को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से उच्चारित करता है तो वह न केवल देवी के श्रीचक्र में प्रवेश करता है बल्कि उस अखिल ब्रह्मांडीय चेतना में लयबद्ध हो जाता है जो सृष्टि, स्थिति और संहार की जननी है। ललिता सहस्रनाम की उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से परे स्वयं आदिशक्ति की कृपा से हुई थी। यह कोई मानव रचित ग्रंथ नहीं बल्कि दिव्य आकाशवाणी है जो ब्रह्मर्षि अगस्त्य को हयग्रीव भगवान ने सुनाई थी, और इसी ज्ञान के द्वारा अगस्त्य ने उस शक्ति को जाना जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते, कोई ग्रंथ पूर्णतया व्यक्त नहीं कर सकते। ललिता सहस्रनाम के प्रत्येक नाम में केवल देवी की महिमा ही नहीं बल्कि उससे जुड़े रहस्यमयी तांत्रिक, योगिक और ज्योतिषीय संकेत भी छुपे हुए हैं। जैसे श्री माता नाम यह स्मरण कराता है कि माँ ही ब्रह्मांड की जननी है, और श्री महारागे नाम यह दर्शाता है कि संपूर्ण देवता, ऋषि, योगिनी, भैरवी और सिद्धगण उनके अधीन हैं। चिदग्नि कुंड संभूता नाम यह उद्घाटित करता है कि वे चैतन्य अग्नि के केंद्र से प्रकट हुई हैं, अर्थात वे चेतना हैं, वे ऊर्जा हैं, वे ज्वाला हैं जो समस्त साधनाओं का मूल है। त्रिकूट नाम में 3 लोकों का रहस्य छिपा है, भुवा, भुवा और स्वः, जो उनके 3 नेत्रों में प्रतिबिंबित होते हैं। और जब हम कहते हैं कामेश्वरास्त्र निर्मिता, तो यह स्पष्ट होता है कि उनके अस्त्र भी काम के बंधन नहीं बल्कि मोक्ष की कुंजी हैं, और उनका प्रत्येक नाम केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि साधना के विभिन्न सोपानों को पार करने की कुंजी है। जैसे श्री विद्या नाम न केवल एक मंत्र या उपासना है बल्कि ब्रह्मांडीय गणित का सूत्र है जो नवावरण के रहस्यों से होकर गुजरता है। और पंचदशी मंत्र की रचना जिन बीजाक्षरों से हुई है वे ही उनके नामों में भी समाहित है, और इन नामों की शक्ति ऐसी है कि साधक का चेतन मन समाधि में विलीन हो जाता है। मूल प्रकृति नाम के माध्यम से हम समझते हैं कि ललिता स्वयं आदिशक्ति है, जिनसे पंचमहाभूतों का निर्माण हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और पारमेश्वरी नाम दर्शाता है कि वे शिव से भी परे हैं। शिव जिनकी चेतना में केवल निष्क्रियता है, उन्हें भी क्रिया में लाने वाली शक्ति माँ ललिता है। और कामेश्वरी के रूप में वे न केवल रतिमोहिनी हैं बल्कि समस्त कामनाओं की नियंत्रिका भी हैं। वे ब्रह्मांड की मूल प्रेरणा शक्ति हैं। और श्री चक्रेश्वरी नाम से हम उनके उस रूप को प्रणाम करते हैं जो श्री चक्र के 9 आवरणों की अधिष्ठात्री हैं। वह श्री चक्र कोई सामान्य यंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की योनिरूपिणी आकृति है, जहाँ हर कोण, हर त्रिकोण, हर रेखा देवी के किसी विशेष रूप का प्रतीक है। और उनके नाम जैसे सर्वज्ञानमयी, सर्वानंदमयी, सर्वशक्तिमयी यह बताते हैं कि संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण शक्ति केवल देवी के ही विभिन्न रूप हैं। और जब कोई साधक उनके 1000 नामों का जाप करता है तो वह केवल नाम नहीं जपता बल्कि ब्रह्मांड के अदृश्य सूत्रों को अपने भीतर जागृत करता है। वह आत्मा से परमात्मा की ओर गति करता है और फिर शिवा नाम में विलीन हो जाता है, जहाँ कोई द्वैत नहीं रहता, जहाँ केवल एक परब्रह्म चेतना रह जाती है। इसी कारण ललिता सहस्रनाम को शब्द रूपी श्रीचक्र भी कहा जाता है। यह सहस्रनाम देवी की नवरूपिणी संरचना है, जैसे बाला त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, कामाकला, त्रैलोक्य मोहिनी आदि नाम उनके रूप, कार्य और सिद्धियों को दर्शाते हैं। विशेषकर जब इन नामों का उच्चारण विशिष्ट नाद, स्वर और भाव से किया जाता है तो यह न केवल साधक के चक्रों को जागृत करता है बल्कि संपूर्ण वातावरण को ब्रह्ममयी ऊर्जा से भर देता है। और तभी तो कहा गया है कि ललिता सहस्रनाम का पाठ करने वाला साधक यदि श्रद्धा और शुद्ध हृदय से इसका जाप करे तो उसकी 1000 जन्मों की बाधाएं दूर हो जाती हैं, और वह न केवल सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त करता है
बल्कि दिव्य साक्षात्कार भी करता है। इन नामों में दुर्गा, काली, भवानी, भुवनेश्वरी, सप्तशती रूपिणी, वेदमार्गनुष्ठिता, योगिनी, महातांत्रिका, सिद्धमाता जैसे हजारों नाम हैं जो उनकी विभिन्न लीलाओं, रूपों और क्रियाओं को समेटे हुए हैं। और हर नाम में एक ऊर्जा कंपन है जो एक विशेष देवता, तत्व या शक्ति को जागृत करता है। यदि ललिता नाम करुणा है तो रक्ताक्षी नाम में युद्ध का तेज है। यदि शांत मूर्ति नाम ध्यान की सघनता है तो महाभ्याभा नाम सुरक्षा की असीम आश्वस्ति है। और इन नामों को यदि नवविधा भक्ति के साथ साधा जाए तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से संवाद का साधन बन जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन में भटक रहा है, जो रोग, कर्ज, डर, दुख, मोह और अज्ञान में डूबा है, यदि वह प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का श्रद्धा से पाठ करे तो केवल 40 दिन में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। और यह केवल एक धार्मिक बात नहीं बल्कि अनुभव और प्रमाण से सिद्ध तथ्य है, क्योंकि जब चैतन्य स्वयं नाम रूप में प्रकट हो तो उसका स्मरण साधारण नहीं बल्कि अलौकिक होता है। देवी के नाम जैसे दशमुद्रा संपन्ना, त्रिपुरा, महायोगिनी, पराशक्ति, कामराज मंत्र सेविता यह दर्शाते हैं कि इन नामों के पीछे महान तांत्रिक शक्तियाँ सक्रिय हैं। और यह तंत्र केवल रहस्यवाद नहीं बल्कि चेतना की गणित है, जहाँ प्रत्येक नाम एक विशेष बीजाक्षर की शक्ति से कंपन करता है, जैसे ह्रीं, श्रीं, क्लीं, ए, सौहा आदि। और यह सभी नाम केवल उच्चारण मात्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की डीएनए संरचना जैसे हैं, जो जब बार बार दोहराए जाते हैं तो हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, नाड़ियों और चक्रों को पुनर्संयोजित करते हैं। और इस तरह ललिता सहस्रनाम एक योगिक उपकरण बन जाता है जो केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार, समाधि और परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए प्रयुक्त होता है। और जब यह नाम हम संकल्प लेकर पढ़ते हैं, स्वयं को देवी को अर्पित करते हुए, तो हम पाते हैं कि हम कोई सामान्य नाम नहीं ले रहे बल्कि देवी के हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। और जैसे जैसे साधक इन नामों में गहराई से उतरता है, वह अपने भीतर देवी को मूर्त रूप में अनुभव करने लगता है। कभी वह अनवस्थित चित्त बन जाता है, कभी कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा जैसे नामों में उसे अपनी रचना की उत्पत्ति दिखाई देती है, और कभी सर्व सौभाग्यदायिनी नाम में उसे संपूर्ण समृद्धि का अनुभव होता है। और इस तरह देवी केवल कोई शक्ति नहीं बल्कि जीवित चेतना बनकर साधक के भीतर प्रकट हो जाती हैं। ललिता सहस्रनाम का जाप करते समय जब कोई साधक श्रीचक्र के मध्य बिंदु स्थान में देवी की कल्पना करता है और हर नाम को उस केंद्र में समर्पित करता है, तो वह महाकाली से लेकर महालक्ष्मी, महासरस्वती से लेकर महात्रिपुर सुंदरी तक सभी शक्तियों को एक साथ जागृत कर देता है। और तब साधक न केवल अपने जीवन की दिशा बदल देता है बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय गति से एकाकार हो जाता है और उस स्थिति में पहुंचता है जहां अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति स्वतः प्रकट होती है। और यही है ललिता सहस्र नाम का रहस्य, यही है उसकी शक्ति और यही है वह मार्ग जो किसी को भी आम से दिव्य बना सकता है। एक ऐसा दिव्य पद जो 1000 नामों की माला से होता हुआ अंततः मोक्ष, पूर्णता और ब्रह्मांडीय सत्ता से एकत्व तक ले जाता है। यही कारण है कि ललिता सहस्रनाम केवल नामों का समूह नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अदृश्य धागा है जो इस समस्त सृष्टि को एकता में बांधता है। वह 1000 नाम जो न केवल देवी की महिमा को उद्घाटित करते हैं बल्कि साधक के अंतःकरण में छिपे हुए ब्रह्मांड को भी जागृत करते हैं। और जब यह नाम जीवन में उतर जाते हैं तब साधक स्वयं देवी बन जाता है, शिवा, शांत, समर्पित, शक्तिशाली और परम। अब कल्पना कीजिए उस क्षण की जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड लयबद्ध होकर देवी ललिता के नामों का उच्चारण करता है। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर कण एक जपमाला की मणि बन जाता है। उस अनुभव को समझना तर्क का विषय नहीं, श्रद्धा का रहस्य है। जब हम ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हैं, हम केवल नामों का उच्चारण नहीं कर रहे, हम अस्तित्व की सबसे रहस्यमयी भाषा को स्पर्श कर रहे होते हैं। ये नाम केवल प्रतीकों की श्रृंखला नहीं है, ये सजीव मंत्र हैं जो हमारे भीतर देवी को जागृत करते हैं।
हर नाम एक बीज मंत्र है। हर बीज मंत्र एक यंत्र का द्वार खोलता है और हर यंत्र उस अनंत ऊर्जा का वाहक है जो हमारे जीवन को दिव्यता से जोड़ता है। जब आप श्री माताय नमः कहते हैं तो आप केवल माँ को स्मरण नहीं कर रहे, आप उस आदि शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। जब आप श्री राजराजेश्वराय नमः कहते हैं, आप एक ऐसे सत्ता को पुकार रहे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी नियंत्रित करती है। यह कोई साधारण पाठ नहीं, यह देवी के ब्रह्मांडीय डीएनए की कुंजी है। यह सहस्रनाम एक योगिक यंत्र की तरह कार्य करता है। जो साधक इसके रहस्यों को समझ लेता है वह न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है बल्कि संसार के रहस्यों को भी समझने लगता है। यह पाठ साधारण मन से नहीं, समर्पण से करना होता है। जब आपकी चेतना शून्य से जुड़ जाती है तभी देवी के नाम ब्रह्मांडीय ध्वनि में परिवर्तित होते हैं। उसी क्षण देवी आपके भीतर प्रकट होती है, आपके विचार देवी के विचार बन जाते हैं और आपका शरीर उसका मंदिर बन जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि यह पाठ कभी भय नहीं जगाता बल्कि अद्भुत शक्ति और प्रेम का अनुभव कराता है। यह इसलिए क्योंकि देवी त्रिपुरा सुंदरी केवल शक्ति नहीं, प्रेम की चरम अभिव्यक्ति भी है। जिसने ललिता सहस्रनाम के एक एक नाम का अर्थ समझ लिया वह समझ गया कि ब्रह्मांड का हर नियम, हर ऊर्जा, हर गति देवी की इच्छा से संचालित होती है। उस व्यक्ति के जीवन में डर नहीं रहता, असुरक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है कि ब्रह्मांड की माता स्वयं उसकी रक्षक है। यह पाठ केवल आत्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भौतिक संतुलन के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। जिस घर में प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का पाठ होता है वहाँ रोग, दरिद्रता और असंतुलन प्रवेश नहीं कर सकते। देवी की ऊर्जा उस स्थान को एक यंत्र की भांति संरक्षित करती है। यही कारण है कि यह पाठ केवल साधना नहीं, एक कवच है, एक दिव्य सुरक्षा तंत्र है। कल्पना कीजिए उस साधक की जो पूर्ण समर्पण से इन 1000 नामों का जप करता है। उसका मस्तिष्क एक चक्रव्यूह की तरह खुलने लगता है जहाँ हर नाम एक द्वार है और हर द्वार के पार दिव्यता का रहस्य। उसकी चेतना धीरे धीरे लिंग और रूप के पार चली जाती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ देवी स्वयं अर्वाचीन रूप में प्रकट होती हैं, जहाँ न ध्वनि है न शब्द, केवल पराशक्ति का कंपन है। उस स्थिति में साधक न केवल संसार से बल्कि स्वयं की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है। अंततः ललिता सहस्रनाम हमें यह सिखाता है कि देवी कोई दूरस्थ शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर की ही ऊर्जा है जिसे जागृत करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है और साधना है। यह पाठ केवल जप करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसे अपने जीवन का अंग बनाइए। प्रतिदिन एक एक नाम को समझकर जप कीजिए। देखिए कैसे आपका जीवन एक दिव्य संगीत में परिवर्तित हो जाएगा। आपकी चेतना उस ऊर्जा से जुड़ जाएगी जो सृष्टि को संचालित कर रही है। क्योंकि अंत में यह सहस्रनाम केवल देवी के नाम नहीं, हमारे अस्तित्व की कुंजी है। 1000 रहस्य जो ब्रह्मांड को बांध कर रखते हैं, 1000 नाम जो हमारे जीवन को देवीमय बनाते हैं, 1000 शक्तियाँ जो हमारे भीतर सोई हुई हैं, जिन्हें जागृत करना ही ललिता सहस्रनाम का परम उद्देश्य है।